हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्रेशंस। सॉल्व द एक्सप्रेशंस। हमने पिछले चैप्टर में के मैप पढ़ा था। के मैप के रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशंस हैं, उसके क्वेश्चंस हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो हमने पीछे के मैप में पढ़ा था कि कितने वेरिएबल्स में कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके वेरिएबल्स, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, कितने सेल्स बनते हैं, कैसे के मैप बनता है, कितने वेरिएबल्स में कितने सेल्स बनते हैं और कौन से मेथड से कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे कि अब हमें क्वेश्चन दिया, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, दिस वन इज द एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नफ मैप, मतलब यूजिंग के मैप के को यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करो। मिनिमाइज का मतलब होता है इस लंबा से एक्सप्रेशन को मिनिमाइज, इसको कम से कम वैल्यू में मिनिमाइज करो, छोटा करो। ठीक है, तो अब इसको के मैप के रिगार्डिंग, अब के मैप को देखने के लिए, बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। अब कितने वेरिएबल्स हैं मैंने बताया था, पिछले में हमने पढ़ा था कि हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी थी कि हमने सेल्स को काउंट करने के लिए, वेरिएबल्स कि कितने सेल्स है, तो वेरिएबल्स को काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता था 2n। n इज अ वेरिएबल, कि कितने वेरिएबल्स हैं और उसमें सेल बनता था। तो अब कितने वेरिएबल्स है, ए बी सी, 3 वेरिएबल है, पूरे एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल यूज हुए। तो n हमारे पास क्या आ गया 3, तो 2^3 इज इक्वल टू 8, मतलब टोटल कितने सेल्स बनेंगे, 8 सेल्स बनेंगे। ठीक है, एक चीज हमने ये पढ़ी थी। दूसरा हमने पढ़ा था 2 तरह की फॉर्म होती है, फॉर सॉफ्ट फॉर्म और फॉर पोज फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म में क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि कोई भी वैल्यूज हैं उनका, उनके प्रोडक्ट का सम, ऐसे। पोज फॉर्म में क्या था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, कोई भी वैल्यूज हैं उनका सम का प्रोडक्ट। ये हो गया पोज फॉर्म। अब ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखना है हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो मतलब 8 सेल का एक बनेगा। और दूसरा क्या है, इसमें पोज फॉर्म है, तो पोज फॉर्म सॉफ्ट फॉर्म है, सॉफ्ट क्योंकि वैल्यूज प्रोडक्ट में और उनका सम हुआ है। ये चीज़ें तो मतलब हमारे, हमने कौन सा सॉल्व करना है, सॉफ्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। तो सॉफ्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हम 1 लेते थे और पोस्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हम 0 का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ तो ये होगी कि हमने इन नंबर्स की जगह, इनकी वैल्यूज़ की जगह क्या वैल्यू लिखनी होती है, सॉफ्ट फॉर्म में 1 लिखते हैं और अगर पोस्ट फॉर्म में होता तो 0 लिखते हैं। ठीक है, ये तो हम इसमें जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे फिर देखते हैं कैसे लिखते हैं वैल्यूज़। ठीक है, एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि सॉफ्ट फॉर्म में हमने ए बी की वैल्यू क्या लेनी है, 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 इन सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है, तो फिर ए कम्प्लीमेंट क्या आ गया 0 और बी कम्प्लीमेंट क्या आ गया 0। ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, 8 सेल्स बना लेंगे के मैप का। तो 3 वेरिएबल्स है, ए बी सी, 0 1, सिंपल पिछले की तरह ही हमने पहले इसको बना लेना है के मैप को। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ए और बी और सी हमने क्या रखा है 1, तो सी कम्प्लीमेंट क्या आ गया 0। ठीक है, हमने 1 की वैल्यू सिंपल में 1 है, तो अदरवाइज वो कम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी वैल्यूज होती है 0 0 0 1, एक स्टेप छोड़ देते हैं 1 0 1 1। तो यहाँ क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी, ए बी कम्प्लीमेंट ए बी। इधर वैल्यूज होती है 0 1 2 3, इधर आ गया 4 5 6 एंड 7। ये चीज़ तो बन गई। अब इस एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन का मतलब है कि इन एक्सप्रेशंस पे कोई ना कोई वैल्यू है हमारे पास, बाकी हमारे जो है वो नील है, उस पर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब ये एक्सप्रेशन कौन से, ए बी कम्प्लीमेंट सी। अब ए बी कम्प्लीमेंट सी क्या है, कहाँ पे है, तो ए पहले ढूंढेंगे हम, ए बी कम्प्लीमेंट, तो ए बी कम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए बी कम्प्लीमेंट और उसके साथ क्या है सी। तो ए बी कम्प्लीमेंट के तो ये 2 बॉक्स हो गए और सी कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो मतलब इस ब्लॉक पे हमारे पास कोई वैल्यू है, तो सोप में कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है हमने 1, ये चीज़। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगले में क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी सी, ए कम्प्लीमेंट बी देखेंगे, ए कम्प्लीमेंट बी के ये दोनों बॉक्स है, उस पर सी, तो उस पर सी है, तो सी कहाँ पे आ गया, ए कम्प्लीमेंट बी सी यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है
ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। तो सी कहाँ पे? यहाँ पे। तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी पे ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आ गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट कहाँ पे है और सी कम्प्लीमेंट यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। ए बी कम्प्लीमेंट कहाँ पे? ये, तो उस पे और क्या है? सी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या किया था कि पहले हमने क्या किया था, के मैप के सेल्स को बनाया, फिर उसमें हमने वैल्यूज़ डाली। वैल्यूज़ के बाद हमने उसकी लूपिंग करनी है कि इसको कैसे इसके एक्सप्रेशन बनाएंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं पेयर ऑफ, मतलब ग्रुपिंग ऑफ 8 को, ग्रुप ऑफ 8 को। अब 8 सेल्स में तो ग्रुप ऑफ 8 बनता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस देते हैं हम ग्रुप ऑफ 4 को। तो इसमें ग्रुप ऑफ 4 देखो बन रहा है। तो ग्रुप ऑफ 4 कैसे बन रहा है, देखो कॉर्नर्स पे 4 कॉर्नर्स पे जाओ तो चारों कॉर्नर्स पे वैल्यूज़ है, तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ 4 बन जाता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे? 8 को। तो इसमें तो 8 बनता ही नहीं है, तो नहीं है, तो फिर उसके सेकंड प्रेफरेंस होती है ग्रुप ऑफ 4 को। तो इसमें ग्रुपिंग ऑफ 4 बन रहा है, तो ये देख लो 4 का बन गया, ये आ गया फर्स्ट बन गया हमारे पास फर्स्ट। इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ये बन गया फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट प्रेफरेंस होती है ग्रुप ऑफ 2 को। अगर फिर इसके बाद भी कुछ ना बचे तो फिर सिंगल टर्म को हम का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ग्रुप ऑफ 4 का आ गया। उसके बाद ए सिंगल बचा है, तो सिंगल के साथ ये चीज़ का भी तो पेयर बन रहा है। तो हाँ, अगर बेशक ये टर्म यूज़ हो गया पर उसके साथ अगर अगली टर्म है तो आपस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों को आपस में अगर ज्वाइन करें तो ये एक पेयर बन जाता है। तो ये सेकेंड ग्रुप बन गया। उसके बाद हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं बची, हमारे पास ऑलरेडी ग्रुपिंग बन गई। तो अब इसके एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट ग्रुप, पहले फर्स्ट ग्रुप की वैल्यू हम पहले फर्स्ट ग्रुप लिखते हैं। अब फर्स्ट ग्रुप में हमने ये वैल्यूज़ हैं, तो अब ये वैल्यूज़ है, तो मैंने बताया था कि हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर कई बार आपको नहीं याद रहेगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। पर मैंने ये चीज़ बोली थी कि सी कम्प्लीमेंट प्लस सी दोनों चीज़ें क्या बन जाती हैं, 1 बन गई, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो अब एक तो ये ग्रुप है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट है ए बी कम्प्लीमेंट। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट प्लस ए क्या बन जाएगा, 1, मतलब फर्स्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट। अगर से डायरेक्टली आपको सॉल्व करना आता है ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय फर्स्ट पे, एक तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, बी कम्प्लीमेंट। तो इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको 1 बाय 1 इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, फिर इस पे अगले पे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, फिर नेक्स्ट पे ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, उसके बाद प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने हमेशा इसको सॉल्व करना है। तो इन दो क्या पेयरिंग बना ली, इन दोनों को कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, तो बच गया सी कम्प्लीमेंट प्लस सी, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए बी कम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या बच गया, सी कम्प्लीमेंट प्लस सी। तो हमारे पास सी कोई भी चीज़ एक्स कम्प्लीमेंट प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, ये चीज़ आ गई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स क्या बन गई, 1, ए बी कम्प्लीमेंट, ये बच गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और ए बी कम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में भी क्या कॉमन आ गया, बी कम्प्लीमेंट, तो बच गया ए कम्प्लीमेंट प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा, 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, बी कम्प्लीमेंट, सेम चीज़ बन गई, ठीक है। ऐसे अब हमारे पास सेकेंड ग्रुप है, ये तो था फर्स्ट ग्रुप। अब सेकेंड ग्रुप में क्या है, हमारे पास किस पे वैल्यू आ रही है, इन दोनों रोज पे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट, तो इस पे आ गया ए कम्प्लीमेंट, और ऊपर से कौन सी रो में आ रहा है, सी पे, तो आ गया सी। डायरेक्टली तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व करना है तो कैसे आ जाएगा, इसका सॉल्व करके देखते हैं। सिंगल टर्म पे वैल्यू क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, और नेक्स्ट पे ए कम्प्लीमेंट बी सी, तो क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, ए कम्प्लीमेंट सी कॉमन आ गया, बी कम्प्लीमेंट प्लस बी,
कर लो। तो कोई भी बी कम्प्लीमेंट प्लस बी क्या बन जाएगा 1, तो हमारे पास सेकंड पे क्या आ जाएगी वैल्यू ए कम्प्लीमेंट सी। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो गया, एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप की वैल्यू क्या है बी कम्प्लीमेंट और सेकंड ग्रुप की वैल्यू क्या है ए कम्प्लीमेंट सी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, यही था हमारा के मैप यूजिंग के मैप। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दिया हमने, कितनी लंबी टर्म थी उसको मिनिमाइज करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन। इसकी अनदर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मिनिमाइज द एक्सप्रेशन दे दिया और ऑल्सो ड्रॉ द सर्किट। जब हम एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर लेंगे तो उसके बाद उसका हमने सर्किट भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट सी डी, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये देखो, इस गिवन एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। ए बी सी डी, हर किसी में ए बी सी डी यूज़ हुआ है। सिर्फ एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। तो इसमें अगर हमारे पास 3 वेरिएबल, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 वेरिएबल्स का हम बनाएंगे कैसे। तो अब इस वैल्यू को हमने कंप्लीट करना है। तो हम लिखेंगे कि ये हमारे पास एक टर्म है एज वन टर्म ए कम्प्लीमेंट सी डी। ठीक है, इसको हमने 3 इज ऑफ 3 वेरिएबल्स, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स में, इसको हमने 4 वेरिएबल्स में बनाना है। तो इसको 4 वेरिएबल्स में बनाएंगे तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू नहीं है। तो बी की वैल्यू जहाँ तो बी हो सकती है जहाँ तो बी कम्प्लीमेंट, 2 ही वैल्यूज होती हैं, बी या बी कम्प्लीमेंट। तो हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को दोनों तरीके से लिख देना है। इसके साथ हमने बी सिंपल ए बी सी डी और ए बी कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी, हमने दोनों तरीके से इस वैल्यू को लिख देना है और उनका ऐड। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को कॉमन निकालें, ये देखो इसको हम अब चेक कर लेते हैं ये कैसे हमने लिख दी, क्योंकि इसमें सिर्फ बी की वैल्यू नहीं है। तो बी की वैल्यू दो तरीके से हो सकती है, जहाँ तो बी हो सकती है जहाँ बी कम्प्लीमेंट हो सकती है। हमने दोनों क्यों लिख दी कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट सी डी, ए कम्प्लीमेंट सी डी, तो बच गया बी प्लस बी कम्प्लीमेंट, तो ये क्या बन जाता है 1। तो आंसर फिर एज इट इज सेम आ जाता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको दोनों टर्म्स के साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या बन गई, ए कम्प्लीमेंट सी डी की वैल्यू क्या बन गई, ए कम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी। तो अब एक्सप्रेशन में ऐड ऑन कर देंगे। अब इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे वैल्यूज। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हमने क्या बनाना है, इसका के मैप। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स बन गए, 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स बन गए तो 2n, तो n क्या है हमारे पास 4, 2 इज इक्वल टू 16। तो टोटल कितने सेल्स बनेंगे, 16 सेल्स बनेंगे। तो हमने 16 सेल का हमने के मैप बना लेते हैं। ये आ गया ए बी और सी डी। तो सी डी पे 0 0 0 1, एक स्टेप छोड़ देते हैं, 1 0 1 1। इनकी वैल्यू सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, ऊपर है भी सॉफ्ट फॉर्म में है, सी डी कम्प्लीमेंट 0 0 0 1 1 1 1 0, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट बी ए बी कम्प्लीमेंट। इसमें अभी नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नंबरिंग एक और एग्जांपल बताऊंगी, उसमें नंबरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कि नंबरिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। इसमें हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, इसमें हमने एक्सप्रेशन से देख के बनानी है वैल्यूज़। तो अब हम देखेंगे कहाँ पे वैल्यू है। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है,
ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ये हो गया, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, तो मतलब वैल्यू कहाँ पे आ गई यहाँ पे। उसके बाद ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट कौन सा, ये वाली रो ही है, सी डी कम्प्लीमेंट, सी डी कम्प्लीमेंट कहाँ पे, ये है, तो मतलब इस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद ए बी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट कहाँ पे, ये वाले पे। उसके बाद क्या है, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट कहाँ है, यहाँ पे। उसके बाद आ गया ए कम्प्लीमेंट बी, ए कम्प्लीमेंट बी कहाँ पे हो गया, ये वाले पे, सी डी, तो सी डी कहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद आ गया हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट कहाँ पे, ये वाले पे, तो सी डी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ गया ए बी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट कहाँ पे, ये, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, तो सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट कहाँ पे आ गया, सी सी डी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे कम्प्लीमेंट नहीं था ना ऊपर क्वेश्चन में, ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, तो ये आ गया सी डी कम्प्लीमेंट यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब फर्स्ट रेफरेंस हम किसको देते हैं, ग्रुप ऑफ 8 को, फिर सेकंड ग्रुप ऑफ 4 को, फिर ग्रुप ऑफ 2 को, फिर सिंगल टर्म को। हमने फर्स्ट रेफरेंस देनी है ग्रुप ऑफ 8 को, तो अब देखो ग्रुप ऑफ 8 बन रहे हैं कहीं पे, 8 टर्म्स तो हमारे पास बन ही नहीं रही, मतलब ये हमने नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट किसको देखते हैं, ग्रुप ऑफ 4 को। अब ग्रुप ऑफ 4 कौन से, अब देखो ग्रुप ऑफ 4 कहाँ बन रहा है, अब ये देखो कॉर्नर्स में हमारे पास नंबर्स हैं, चारों कॉर्नर में नंबर है, तो मतलब ये चारों कॉर्नर पे हमारे पास नंबर बन रहे हैं, तो मतलब ये फर्स्ट ग्रुप बन गया ग्रुप ऑफ 4 का, ठीक है। उसके बाद ये बन गया, उसके बाद ग्रुप ऑफ 4 तो हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद देखो ये 2 नंबर है, तो ये आपस में हमारे पास पेयरिंग हो रही है। जब अगर आपस में ये दोनों ही पेयर हो रहे हैं तो फिर हमें इधर का पेयरिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ग्रुप ऑफ 2 का ये बन रहा है, तो ये सेकेंड ग्रुप बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो अब हमने क्या लिखना है, फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप को कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही हमने पहले तरीके का, जिसको नहीं आता वो सिंगल सिंगल टर्म की वैल्यू लिख लेता है, हमने अब डायरेक्टली कर लेते हैं। अब डायरेक्टली वैल्यू क्या बन गई, अब देखो एक रो ये आ रही है इन दोनों की ए बी में, इन दोनों में रो में क्या कॉमन आ रहा है हमेशा याद रखना, देखो चारों कॉर्नर की यही 2 रो बन रही है ए बी में, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए बी कम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों की ये रो बन रही है, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट और सी डी कम्प्लीमेंट, तो डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, ठीक है। फर्स्ट पे तो ये बन गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ सिंगल सिंगल टर्म फिर वही सेम एज इट इज़, अगर सिंगल टर्म को सॉल्व करना तो कर सकते हैं ना, वैल्यूज़ लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर प्लस वही ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, ये आ गया, ठीक है, प्लस नीचे ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट आ गया। अब इनमें 2 का पेयरिंग कर लेंगे तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, तो बच गया सी कम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर इधर क्या कॉमन आ गया, ए बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, तो सी कम्प्लीमेंट प्लस सी, ये बन गया 1 1 1, तो बच गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, तो बच गया ए कम्प्लीमेंट प्लस ए, ये बन गया 1, तो हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू क्या आ गई, बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ये बन गया फर्स्ट की वैल्यू। ऐसे अब सेकंड में 2 की पेयरिंग है, तो सेकंड की वैल्यू हमारे पास 2 की पेयरिंग, सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट, और ऊपर किस पे वैल्यू आ रही है, सी डी पे, तो इसका डायरेक्टली आंसर ये आ जाता है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने में हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। फर्स्ट पे वैल्यू क्या आती है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी
सेकंड पे ए कम्प्लीमेंट बी और सी डी। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट सी डी, बी कम्प्लीमेंट प्लस बी, ये क्या बन गया 1। तो सेकंड में हमारे पास क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट सी डी। इसको दो तरीके से हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सेकंड तरीका ये है। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकंड ग्रुप। तो एक्स इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट सी डी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब हमने उन्होंने बोला है कि मिनिमाइज करके इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, तो अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन था बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट सी डी, ये आ गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, हमने क्या लिख देने हैं, कितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो 4 वेरिएबल्स हैं, हम चारों के हम लिख देते हैं ए बी सी और डी। चारों यूज तो हुए हैं ना, ठीक है, कहीं पे कम्प्लीमेंट यूज हुआ है, कहीं पे सिंगल। तो हमने पहले सिंपल फिर उसके कम्प्लीमेंट लगाने हैं, तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, नोट गेट। ऐसे कम्प्लीमेंट लगाने उसके साथ में लगा दिया नोट गेट, तो ये बी कम्प्लीमेंट। सी कम्प्लीमेंट लगाना तो उसके साथ नोट गेट, ये आ गया सी कम्प्लीमेंट। डी कम्प्लीमेंट लगाना उसके साथ नोट गेट, तो ये आ गया डी कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये देखो, जब प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या कौन सा गेट बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास एंड गेट बनता है। ठीक है, तो एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या आता है, ये वाला। ठीक है, ए बी जैसे कि, तो इसका आंसर क्या आता है, ए डॉट बी। और जो ये चीज़ बनती है ये प्रोडक्ट आ गई, और जब ऐड होता है तो उसमें कौन सा गेट बनता है, और गेट। तो और गेट में एक्सप्रेशन आ गया ए प्लस बी। ठीक है, तो हमारे पास मतलब पहले हमें, अब हमारे पास कौन से गेट है, पहले दो हमारे पास क्या बनेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, एंड गेट। उसके बाद हमारे पास एक गेट दोनों को ज्वाइन करके कौन सा बनेगा, और गेट। ठीक है, तो एंड गेट बनाएंगे, पहले इधर एक एंड, दो एंड गेट बनने, पहले एक एंड गेट बनाते हैं। एक एंड गेट के साथ फर्स्ट पे क्या है, बी कम्प्लीमेंट, मतलब बी का कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट, ये आ गया डी का कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ये बन गया बी कम्प्लीमेंट एंड डी कम्प्लीमेंट, ये बन गया एक एंड गेट। दूसरे पे क्या है, दूसरा एंड गेट। ठीक है, दूसरा एंड गेट में क्या है, ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दूसरे एंड गेट पे क्या है, जब हमारे पास उसके बाद कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है तो हमने ये ख़त्म कर देनी वैल्यू, तो ये आ गया ए कम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ हमें चाहिए ही नहीं थी, तो ये सिंपल एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, ये इसके साथ सीधे हमारे पास क्या लगा हुआ है, इसको हम पेंसिल के साथ रिमूव ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये साथ साथ, क्योंकि हमने आगे बाइंडिंग करते नहीं रह सकते, तो सर्किट डायग्राम हमेशा कनेक्शंस के लिए होता है। तो अब हमारे पास ये चीज़ हमें चाहिए ही नहीं थी, सिंगल इसकी ए की वैल्यू, तो हमने डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड किया था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें बी की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मतलब बी भी ऐसे ही ख़त्म हो गया हमारे पास, वी की वैल्यू हमारे पास कहीं पे यूज़ नहीं हुई, तो वी की वैल्यू ये थी वी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हमें क्या चाहिए, सी। तो सी चाहिए, तो अब सी की वैल्यू हम सीधे सी डायरेक्टली हम इसके साथ कनेक्टेड कर देते हैं, ये हो गया सी। और सी कम्प्लीमेंट हमारा कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, तो अब हमें ये सी की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो सी कम्प्लीमेंट हमें नहीं चाहिए, ये सी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी। तो अब डी की वैल्यू आ गई, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गया ए बी कम्प्लीमेंट और डी, ए बी, ए कम्प्लीमेंट सी और डी, तो ये आ गया ए कम्प्लीमेंट सी और डी। तो डी कम्प्लीमेंट हमें ऊपर तक ही चाहिए था, तो इधर हम वैल्यूज़ को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इधर भी बी कम्प्लीमेंट हमें यहाँ तक ही चाहिए था, तो यहाँ तक हमारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, ये बन गया हमारा सर्किट। उसके बाद क्या है कि इन दोनों प्रोडक्ट का क्या था, सम, तो हमारे पास एक और गेट बनेगा।
ये बन गया और गेट। दोनों को ज्वाइन कर दिया, बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट सी डी ज्वाइन कर दिया, तो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो ए की इधर क्या आ गया, बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट सी डी, तो एक्स इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट सी डी। एक तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं, दूसरा हम सिंपल एक और तरीका है, डायरेक्टली हम सीधे हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट सी डी। तो ये तो पता ही हमारे पास और गेट्स लगने हैं, तो पहले एक और गेट लगा है, एक और गेट के पास क्या लगा हुआ है, बी कम्प्लीमेंट, तो बी कम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो मतलब बी की वैल्यू के साथ नोट गेट लग गया, तो ये बी कम्प्लीमेंट बन गया। उसके बाद क्या लगा हुआ है, डी कम्प्लीमेंट, तो डी कम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो डी के साथ क्या लगा हुआ है, नोट गेट, तो ये बन गया डी कम्प्लीमेंट। ये डायरेक्टली हमने लिख दिया बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। उसके बाद एक और गेट लगा, एंड गेट लगा, एक और एंड गेट बना लिया, क्या लगा है, ए कम्प्लीमेंट, तो हमारा ए की वैल्यू ए के साथ नोट गेट लगा दिया, तो ये बन गया ए कम्प्लीमेंट। उसके बाद हमारे पास सी लगा है, तो सी भी अभी यूज़ नहीं हुआ, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी डायरेक्टली लग गया। उसके बाद हमारे पास लगा डी, क्या लगा, डी, तो हमने डी पहले भी यूज़ किया, तो हम एक्स्ट्रा डी नहीं लगा सकते, हमने इधर से डी का कनेक्शन ले लिया, ये डी लग गया। इसके आगे नोट गेट के आगे हो जाता है डी कम्प्लीमेंट, तो पीछे क्या था, डी, हमने डी यूज़ किया, तो ये बन गया ए कम्प्लीमेंट सी डी, ये चीज़ होगी। अब हम इन दोनों का क्या है, सम, तो और गेट लगा हुआ है, ये और गेट लगा है, तो ये आ गया हमारा और गेट किसके इक्वल है, एक्स के, तो ये क्या बन गया, बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट सी डी। ये दोनों तरीक़ों से आप सर्किट डायग्राम बना सकते हो। ऐसे के मैप की और भी एक एग्जांपल है, एक तो हमारे पास होगी कि हमें सिंपल वेरिएबल्स के नाम दिए होते हैं, उससे एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब कई बार होता है उसके ब्लॉक्स के नंबर दिए होते हैं, वो कैसे सॉल्व करता है। अब एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल ऐसे आ जाती है कि हमारे पास सिंप्लीफाई करो इसको और फिर यूजिंग के मैप, सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप और फिर इम्प्लीमेंट करो यूजिंग नैंड गेट्स। मतलब कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया है, उसको उन्होंने बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करके इसका एक्सप्रेशन बनाओ, फिर उसको नैंड गेट यूज़ करके उसका सर्किट डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमारे पास सिंपल ये एक्सप्रेशन दे दिया है। ठीक है, अब ये देखो, एक तो एग्जाम्पल हमने बता दी थी वेरिएबल्स की, दूसरी एग्जाम्पल है ये। तो अब इसमें कैसे पता चलता है कि हमने कितने सेल्स बनाने हैं। देखो, हम अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स थे तो 4 सेल्स बनते थे। 4 सेल्स में कितनी वैल्यू आती थी, 0 से लेके 3 तक। 3 वेरिएबल्स में हमारे पास 8 सेल्स बनते थे, कितनी वैल्यूज आती थी, 0 से लेके 7 तक। और 4 वेरिएबल्स में हमारे पास 16 सेल्स बनते थे, तो कितनी वैल्यूज आती है, 0 से लेके 15 तक। अब ये देखो, अप टू ये वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है इसमें, 15। हमने ये वैल्यू देखनी है। अगर 7 तक वैल्यू होती तो हम 3 वेरिएबल यूज़ करते, अब 15 तक वैल्यू तो हम 4 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, मतलब 16 सेल्स बनेंगे। तो अब पहले हम 16 सेल्स बना लेते हैं। 16 सेल्स। अब इस पे हम कोई भी नाम लिख देते क्योंकि हमारे पास वेरिएबल गिवन नहीं है, तो 4 वेरिएबल्स बनाने हैं। 4 वेरिएबल्स का बना 4 वेरिएबल्स, मतलब ए बी सी डी नाम दे दिया हमने। 0 0 0 1, एक स्टेप्स छोड़ देते हैं, 1 0 1 1, इनकी वैल्यूज लिख देंगे। अब देखो, समेशन एम है, इन्होंने किस में लिखा है, समेशन एम। समेशन एम किसका साइन है, सॉफ्ट फॉर्म का, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का। तो इसकी वैल्यू हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट डी सी डी सी डी कम्प्लीमेंट, 0 0 0 1 1 1 1 0, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी ए बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमने इधर नंबरिंग लिखनी है, क्योंकि नंबरिंग इन ब्लॉक्स की नंबरिंग है, तो हम ऐसे लिखते थे 0 1, फिर एक स्टेप छोड़ देते थे, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 4 5 6 7, इसको एक स्टेप छोड़ दिया, 8 9 10 11
12, 13, 14, 15। ठीक है, अब हमने इन नंबर, जो ये नंबर्स गिवन है उस पर हमारे पास कोई वैल्यू है, तो 100 में हम 1 यूज़ करते थे। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू है, मतलब 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। 4 पे वैल्यू है 4 पे। 12 पे कोई वैल्यू है 1। 8 पे कोई वैल्यू है 8, कहाँ पे है हमारे पास, ये 12। 9 पे वैल्यू है 1। 13 पे वैल्यू है 1। 7 पे भी कोई वैल्यू है 1 एंड 15 पे भी कोई वैल्यू है तो 1। ये हमने लिख दी इस पे वैल्यूज। अब हमने क्या देखना है, ग्रुपिंग्स देखनी है। ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 2, फिर सिंगल। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ग्रुप ऑफ 8। ग्रुप ऑफ 8 कहीं पे बन रहा है इकट्ठा, नहीं बन रहा, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 4। ग्रुप ऑफ 4 में फर्स्ट तो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप बन गया। उसके बाद देखो ये भी ग्रुप ऑफ 4 बन रहा है, इसके साथ भी तो हमारे पास ग्रुप ऑफ 4 बन रहा है, तो एक बन गया ये। फर्स्ट प्रेफरेंस हमने ग्रुप ऑफ 4 की, ये तो सेकंड ग्रुप बन गया। उसके बाद क्या बच गया, ये दोनों बच गए, इसके साथ कोई भी और एक्स्ट्रा 3 का तो कोई ग्रुप नहीं होता, फिर ये बन गया एक ग्रुप ऑफ 2, मतलब पेयर बन गया। ये हो गया हमारे पास थर्ड ग्रुप। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो फर्स्ट ग्रुप मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम सिंपल यही देख लेते हैं कि अब देखो फर्स्ट ग्रुप में ये सारी की सारी वैल्यू किस पे आ रही है, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट पे। इस पे तो एक रो सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट की फुल रो है, वो तो आएगा ही आएगा। तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाता है, सी कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बाकी टर्म ए बी सारा यूज हो रहा है, तो ए कम्प्लीमेंट प्लस ए 1 बन जाएगा, बी कम्प्लीमेंट बी से कट जाएगा, ये सारा 1 बन जाएगा। तो एक तो हमारे पास सीधा डायरेक्टली आंसर ये आ जाता है। इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम रफली इधर लिख लेते हैं। हम सिंगल सिंगल वैल्यू लिखेंगे, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, फिर ए बी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, फिर ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। दो दो का पेयरिंग ले लेते हैं, तो इसको कॉमन निकालो। ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, तो बी कम्प्लीमेंट प्लस बी, प्लस फिर इसमें ए सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, तो बी प्लस बी कम्प्लीमेंट, ये दोनों 1 1 बन गए। तो इधर क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, फिर ए सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। फर्स्ट पे फिर क्या आ गया, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, तो ए कम्प्लीमेंट प्लस ए, तो हमारे पास फर्स्ट का वैल्यू क्या बन गई, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। ये आ गई फर्स्ट की वैल्यू। ऐसे सेकंड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड ग्रुप में अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए, और इन दोनों में ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, सी कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास सेकंड ग्रुप बन जाता है। इसको भी हम सॉल्व करके देखना है तो देख सकते हैं, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते हैं ए बी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कम्प्लीमेंट डी, फिर प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी। तो इसको भी सेम कॉमन दो दो का पेयरिंग, ए बी सी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, डी कम्प्लीमेंट प्लस डी, फिर इसमें भी ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, डी कम्प्लीमेंट डी, ये दोनों 1 1 बन गए। तो इसमें आ गया ए बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। इन दोनों में भी हमारे पास क्या कॉमन आ गया, ए सी कम्प्लीमेंट, तो बच गया बी प्लस बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये दोनों ये 1 बन गया, तो ये क्या आ गया, ए सी कम्प्लीमेंट। ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड ग्रुप में हमारे पास क्या बन गया, थर्ड ग्रुप में किस पे वैल्यू आ रही है, सी डी पे, और इन दोनों में क्या कॉमन है ना, बी, तो ये आ गया बी, और ये किस पे वैल्यू आ रही है, सी डी। इसका थर्ड ग्रुप का क्या बन जाएगा, बी सी डी। ठीक है, फिर भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं थर्ड ग्रुप को। तो इधर आ जाएगा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए बी सी डी। तो इसमें क्या कॉमन आ गया, बी सी डी कॉमन आ गया, तो बच गया ए कम्प्लीमेंट ए, ये 1 बन गया, तो बच गया बी सी डी। तो थर्ड ग्रुप में भी क्या आ गया, बी सी डी। तो हमारे पास थर्ड ग्रुप की वैल्यू थी बी सी डी।
अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, एक्स इज एफ, एक्सप्रेशन हमारा क्वेश्चन शुरू होता है एफ से, तो एफ किसके इक्वल आ गया, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए सी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी डी, फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकेंड ग्रुप प्लस थर्ड ग्रुप, तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एक्सप्रेशन बनाने के बाद एक सर्किट डायग्राम बनाओ यूजिंग नैंड गेट, अब वो बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल वही मैंने बोला था यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट उसके साथ ये लग जाए तो ये बन जाता है नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि सिंगल सिंगल टर्म का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। अब हमारे पास क्या सी कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर हम इन दोनों को सी कॉम्प्लीमेंट और डी का इकट्ठा करेंगे तो ये कंबाइंड कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो इसको तोड़ोगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें सिंगल सिंगल चाहिए, तो हमें दोनों का सिंगल सिंगल चाहिए, दोनों में एंड गेट लगा है, तो हमने ये दोनों नैंड गेट से हमने ये एंड गेट बनाना है। तो अगर नैंड गेट को हम यूज़ करके अगर दोनों पे सेम एक ही नैंड गेट लगाते हैं तो ये चीज़ बन जाती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, सिंगल सिंगल पे गेटिंग लगाना है। तो अब हमारे पास क्या है, सी कम्प्लीमेंट, तो हमने नैंड गेट लगा दिया, पहले सी कम्प्लीमेंट, सी लगा दिया तो इस पर नैंड गेट लग गया, तो ये बन गया सी कम्प्लीमेंट। ऐसे अब डी कम्प्लीमेंट, ऐसे नैंड गेट लगा देंगे, यूनिवर्सल गेट में हमने किया था, तो ये डी पे डी कम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने एक और नैंड गेट लगा दिया। तो जब हम एक और नैंड गेट लगाएंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, ये चीज़ बन गई। अब हमने सेकंड एक्सप्रेशन बनाना है, इसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि नैंड गेट में जब भी एंड गेट में हमेशा चीज़ें प्रोडक्ट में होती हैं, तो जब चीज़ें प्रोडक्ट में होती जाएंगी, ठीक है, तो पहले हमने सारे प्रोडक्ट फॉर्म्स बनाने हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है, सम है, तो हमने पहले प्रोडक्ट फॉर्म बना लेते हैं। अब हमारे पास है ए सी कम्प्लीमेंट, तो सिंपल ए चाहिए, तो अब हमारे पास सी कम्प्लीमेंट तो है, ठीक है, सी कम्प्लीमेंट हमारे पास है, तो ये है हमारे पास सी कम्प्लीमेंट, ये आ गया सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास ए इनपुट हमने ले ली एक, ये आ गई ए इनपुट। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए सी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी सी डी, बी सी डी पे भी एक नैंड गेट लगा देते हैं। ठीक है, अब सी की वैल्यू तो है हमारे पास, तो सी डायरेक्टली ऊपर से आ जाएगा, डी की भी हमारे पास है, तो डी भी ऊपर आ गया, सी ये आ गया डी। ठीक है, तो बी हमारे पास नहीं है लगाया हुआ, हमने बी की एक इनपुट अटैच कर दी, ये आ गया बी, तो ये बन गया बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ बन गई। अब ये हमने तीनों प्रोडक्ट फॉर्म बना लिए, इसके बाद अब हम एक और नैंड गेट लगाएंगे, इनको अटैच करेंगे तीनों फॉर्म्स को, लगा ली, नैंड गेट लगा दिया। तो नैंड गेट में क्या आता है, वो भी प्रोडक्ट फॉर्म में बनते हैं, तो ये फर्स्ट का ये हो गया, फिर ए कम्प्लीमेंट, ये भी प्रोडक्ट, बी सी डी कम्प्लीमेंट, और इनको अब सॉल्व करेंगे, ये बन गया हमारे पास एफ। तो इनको अब सॉल्व और इनका फुल कम्प्लीमेंट, क्योंकि तीनों नैंड गेट में क्या आता है कि तीनों का प्रोडक्ट और उनका होल कम्प्लीमेंट। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, ये आपस में ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि कोई भी दो चीज़ों का कम्प्लीमेंट होगा तो ये चीज़ बन जाती है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये हो जाएगा, इसको तोड़ लेते हैं, डी कम्प्लीमेंट का डबल कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट प्लस ए सी कम्प्लीमेंट का डबल कम्प्लीमेंट प्लस बी सी डी का डबल कम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि किसी का भी डबल कम्प्लीमेंट हो तो सिंगल टर्म आ जाते, तो ये कम्प्लीमेंट्स ख़त्म हो गए, तो ये बच गया सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए सी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी डी, ये बन गया, ये सेम एक्सप्रेशन बन गया। ये था लॉजिक सर्किट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉज फॉर्म में क्वेश्चंस करेंगे, इन पॉज फॉर्म, इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब इसके नोट्स हैं,
सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नफ मैप, draw a कर्नफ मैप टू रिड्यूस द फंक्शन, रियलाइज द रिड्यूस फंक्शन यूजिंग नैंड गेट। इसके सेम इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होते हैं। थैंक यू।